ये फ्रिक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा है ए क्यूब बार स्लाइड थ्राइस द टाइम विथ फ्रिक्शन देन दैट विदाउट फ्रिक्शन व्हेन इट स्लाइड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री। अगर कह रहा है कि ये अगर फ्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल है ना, अगर यहाँ पे जब फ्रिक्शन है इंक्लाइन प्लेन पे, अगर कुछ फ्रिक्शन है यहाँ पे, है ना, तो इसको यहाँ से, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में मान लेते हैं कि जो टाइम लगता है वो लगता है 3t। और अगर जब फ्रिक्शन नहीं है ना, विदाउट फ्रिक्शन है, तब उसको टाइम लगता है कितना, t लगता है ना। अब इंक्लाइनेशन वो जो है ना वो दे दिया गया है, जो इंक्लाइनेशन है 45 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू होता है ना, इस म्यू की वैल्यू कितनी होगी कि जो है, जो विदाउट फ्रिक्शन जो आपको जो टाइम लग रहा है ना वो t लग रहा है, उसका 3 टाइम्स जो है फ्रिक्शन लगने के बाद लगे। ठीक है, तो हम लोग दोनों केस के लिए लिखते हैं, जब फ्रिक्शन लग रहा है और जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और ये ब्लॉक जो है ना यहाँ से चलकर और कुछ यहाँ तक आता है ना, यहाँ से यहाँ तक चलाता है, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो कुछ x है, और यहीं से चलना स्टार्ट करता है, तो u इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0। तो जब हम लोग एक केस लेते हैं विदाउट फ्रिक्शन का, है ना, विदाउट फ्रिक्शन, तो विदाउट फ्रिक्शन में क्या बोला है कि टाइम t लग रहा है, और ये जो केस हम लोग यहाँ बना लेंगे ना वो विथ फ्रिक्शन का बना लेंगे। ठीक है ना, विथ फ्रिक्शन, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा, 3t लगेगा। यही क्वेश्चन में बोला है कि जब विदाउट फ्रिक्शन है तो टाइम कितना लग रहा है, t, और यहाँ पे 3t लग रहा है। तो देखिए अब ये ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ की ओर आएगा ना, तो इसमें जो एक्सेलरेशन जो होगा इस तरफ से, है ना, एक्सेलरेशन जो होगा वो हम लोग जानते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा एक mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा, mg साइन थीटा यही लगता है इधर, और mg कॉस थीटा जो लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, mg कॉस थीटा, है ना, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में mg कॉस थीटा और इधर mg साइन थीटा। तो हमने यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो बनेगा वो mg साइन थीटा फोर्स है, यही फोर्स है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, यही फोर्स लग रहा है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग। तो यहाँ से आप m से m कैंसिल कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन जो है वो निकल के आ गया कितना, g साइन थीटा। अब आप मोशन का ये फॉर्मूला लगा लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए u तो 0 लिए हम लोग, ठीक है ना, ये स्टार्ट जहाँ से चल रहा है, मान लेते हैं कि वहाँ की वेलोसिटी कितनी है, वो 0 है। तो s इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हाफ, और एक्सेलरेशन हम लोग निकाल दिए हैं, कितना आया है, g साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन है अपना। तो एक्सेलरेशन की जगह पे लिखते हैं हम लोग कितना, g, और देखिए साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री जब एंगल मिला है, तो g साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सीधे आप यहाँ पे √2 लिख लीजिए।